तो अगर WWE ये करने का प्लान कर रही है ना कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के 3 स्टेजेस ऑफ हेल के मैच के साथ में, आई थिंक उससे अच्छा ये मैच ही ना करवाएं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के साथ में, जो कि रॉ का पहला एपिसोड होगा साल 2026 का। ऑलरेडी हमने स्मैकडाउन देख लिया जहां पे रैंडी ऑर्टन और मैट कार्डोना का कमबैक हुआ है, लेकिन रॉ से बड़ा होने वाला है क्योंकि शायद यहाँ पे हमारे Y2J क्रिस जेरिको तुम्हें कमबैक करते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी इस बात की काफी बज़ थी क्योंकि जेरिको एक तो फ्री एजेंट है, उनका AEW के साथ अब कोई भी नाता रिश्ता नहीं है, और ऊपर से जो जेरिको की बज़ है वो अभी से नहीं 2-3 महीने पहले से ही चली आ रही थी कि वो WWE में कमबैक करते हुए नजर आएंगे। इसी के बीच में हर बार की तरह एडम पियर्स अपने ऑफिशियल जो उनके अकाउंट्स है और जो WWE का प्रोफाइल है उस पर एक वीडियो डालते हुए नजर आए, जहां पर बताते हैं कि भाई आने वाला जो रॉ है वो स्ट्रेंजर थिंग्स का थीम्ड एडिशन होगा, जहां पे WWE उनके साथ कोलैबोरेशन करेगी। उसी के बीच में वो एक वर्ड यूज करते हैं, वो है ब्रेक डाउन द वॉल्स, और ये क्लियर टीज है। आई मीन एक होता है ना इंटेंशनल वाली बात, ये क्लियर टीज है क्रिस जेरिको का। तुम्हें नहीं पता है तो ब्रेक द वॉल्स जो है वो जेरिको के थीम सॉन्ग का नाम है, जो कि WWE के अंदर बजता था। वो उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है कि ब्रेक डाउन द वॉल्स ऐसा करके, तुमने अगर सुना हो जेरिको का थीम WWE वाला, तो ये तो क्लियर है कि WWE इंटेंशनली इस बात को पुट ओवर कर रही है इसकी भाई जेरिको अपनी कंपनी में एक बार फिर से वापस आएंगे। डेव मेल्जर की तरफ से भी एक अपडेट आई है सामने। मेल्जर यहाँ ये बात रिवील करते हैं कि हाँ भाई इस हिंट को ड्रॉप करना क्लियरली बताता है कि WWE चाहती है हम लोग एज्यूम करें कि जेरिको मंडे नाइट रॉ में अपीयर होंगे, और बहुत चांस ज़्यादा है कि जेरिको तुम्हें कल होने वाले रॉ के एडिशन के अंदर अपना WWE कमबैक एक लंबे टाइम बाद करते हुए नजर आए। इसके बाद वाली जो स्टोरी है वो स्मैकडाउन के बारे में जुड़ी है। अगर तुमने रिसेंटली स्मैकडाउन का शो देखा होगा तो जो साल 2026 का पहला स्मैकडाउन था वो 3 घंटे का शो था। यूजुअली स्मैकडाउन 2 घंटे का होता है, इंडिया में वो 6:30 शुरुआत होती है और वो 8:30 तक खत्म हो जाता है, लेकिन ये वाला जो स्मैकडाउन है वो 3 घंटे का था। अब सभी को ऐसा लग रहा है कि भैया स्मैकडाउन फिर से 3 घंटे पे वापस शिफ्ट हो गया है, लेकिन इसको लेकर एक मेजर न्यूज़ आई है सामने और बताया जा रहा है कि WWE के मे बी टेम्परेरी प्लान्स हो सकते हैं। वो जस्ट चेक करने का ट्राई कर रहे हैं कि भैया 3 घंटे का स्मैकडाउन ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर 2 घंटे वाला। तो ऐसे चांसेस हैं कि WWE कुछ महीनों तक 3 घंटे वाला फॉर्मेट कंटिन्यू करेगी। उन्हें लगेगा फ़ायदा है तो ही कंटिन्यू होगा, वरना वो फिर से अपने 2 घंटे वाले स्मैकडाउन के फॉर्मेट के ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। अगर तुम्हें याद हो इससे पहले भी WWE ने ये चीज़ की है, उन्होंने 3 घंटे का स्मैकडाउन रखा था कुछ टाइम तक, लेकिन फिर उसे 2 घंटे पे वापस शिफ्ट कर दिया था। अब चाहे वो लैक ऑफ स्टार पावर या जो भी उनकी स्टोर लाइन टेलिंग में बोरिंग वाली चीज़ आ जाती है, तो इसलिए WWE को वो करना पड़ जाता है। अब देखो क्या होता है इस साल स्मैकडाउन का, वो 3 घंटे में ही कंटिन्यू रहता है या फिर WWE हर बार की तरह उसे 2 घंटे में ट्रिम करती हुई नजर आएगी। अब आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी ना वो एक काफ़ी मैसिव न्यूज़ है कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के अपकमिंग 3 स्टेजेस ऑफ हेल के मैच को लेकर। ऑलरेडी ये बात कंफर्म है कि यहाँ पे 3 तरह की स्टिपुलेशंस होंगी। पहला नॉर्मल है, फिर फॉल्स काउंट एनीवेयर, और आखिरी जो है वो स्टील केज मैच से WWE इस मैच को खत्म करेगी। आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर ही होगा। अब देखो ड्रू मैकिंटायर की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो मैकिंटायर को WWE बहुत टाइम से ऐसे ही फ्यूड में रगड़े जा रही है, और ऐसा लगता है ना कि रेलिवेंसी बंदे की खत्म हो जाती है कि अगर तुम उसे एक ही चीज़ में घिसाए जा रहे हो। और अगर मैकिंटायर इस मैच में भी हार गए ना, उनका मेन इवेंट वाला स्टेटस मेरे अकॉर्डिंग तो छिन ही जाएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा ही नहीं भैया एक बंदा 10 बार एक ही इंसान से हार रहा है तो कहाँ तुम उसका मेन इवेंट स्टेटस मेंटेन कर पाओगे। अब इसी को लेकर एक अपडेट है ये सामने। अपडेट ये कहती है कि जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो एक बार फिर से हारेंगे स्मैकडाउन के अंदर, और वो ड्रू मैकिंटायर जो अपने डीथ्रोन नहीं कर पाएंगे कोडी रोड्स को। और ये मैसिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि WWE प्लान कर रही है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया के लिए। ऑफ कोर्स वो गंथर के साथ नहीं जाएंगे रोमन रेंज को लेकर, और रोमन और जो कोडी का मैच है वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के एंडिंग में भी टीज हुआ था। तो WWE जस्ट टाइम पास सॉर्ट ऑफ के लिए ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का वाला फ्यूड करवा रही है, और वो खत्म हो जाएगा आने वाले स्मैकडाउन के शो में। अब ड्रू मैकिंटायर की चलो बात तो रही कि भैया मैकिंटायर जो है वो यहाँ पे अब हार जाएंगे, उनका कैरियर की माँ बहन एक हो जाएगी। एक और बात ये है कि रैंडी ऑर्टन अगले चैलेंजर है, तो इसका मतलब ये कि WWE ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स भी जस्ट टाइम पास के लिए करेगी, ताकि बस कोडी रोड्स किसी तरीके से रेसलमेनिया तक पहुंच जाए एज चैंपियन, और वहां रोमन रेंज के खिलाफ वो अपनी टाइटल को डिफेंड करें। अब आई थिंक अगर ऐसा होता है तो WWE से बड़ा बेवकूफ इंसान और कोई नहीं होगा। हम लोग कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के फ्यूड का एक
लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रैंडी ऑर्टन भी काफ़ी जल्दी ऑफ कोर्स कुछ आने वाले सालों में रिटायर हो जाएंगे। और अगर कंपनी अपने लेजेंड किलर को ऐसे वेस्ट करती है तो ट्रिपल एच तुम 9-2-11 हो जाओ, वरना मार खा जाओगे मुझसे। तो बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस वाली चीज़ को लेकर कि एक तो मैकिंटायर तो हारने वाले हैं, ये तो बात कंफर्म ऑलमोस्ट लगी रही है, और ऊपर से WWE कोडी वर्सेस रोमन प्लान करेगी, जिसके कारण रैंडी ऑर्टन भी कोडी रोड्स से हार जाएंगे उनके आने वाले मैच के अंदर। चलो अभी फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर देना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।